Now let us start डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन हाफ क्वेश्चन किया हुआ था, कुछ पोर्शन बाकी था उसमें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसे कंप्लीट किया होगा। अब हम सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स whose डिटर्मिनेंट इज 0। यदि ऐसी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे सपोज A is a matrix 1 2 3 1 2 minus 1 3 5 2 1 2 minus। Suppose this is a matrix और यह मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तब कही जाएगी if the value of determinant of this matrix is 0। जैसे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग निकालें, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी 1 -1 टू द पावर 2 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगी -5 -4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 to the power 3 into we are expanding it by first row element 3 into -2 plus 2 plus -1 to the power 1 plus 3 that is 4 into 1 into 4 plus 5 4 plus 5 ठीक। this is equal to -9 and plus 0 and plus 9 this is equal to 0। यानी कि यह जो हमें मैट्रिक्स मिली इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिल रही है। दैट्स वाई दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स कही जाएगी? ये सिंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर। नेक्स्ट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टर्म आता है माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ये क्या होते हैं? सपोज माइनर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A2। सपोज दिस इज अ माइनर, दिस इज अ मैट्रिक्स represented by in general Aij। मान लीजिए हमने Aij एक मैट्रिक्स, Aij इज अ मैट्रिक्स और ये 2x2 की मैट्रिक्स है, सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स। देन माइनर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज, ये क्या होगी? इसकी सब मैट्रिक्स होंगी। माइनस, जैसे माइनस ऑफ
A11 that is M11 is equal to, we are leaving this element A11 के माइनस निकालना है, क्या होगा इसकी सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स क्या होगी यहाँ जो मिली, ठीक, यानी कि माइनस ऑफ द एलिमेंट इज, अब यहाँ पर सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट द डिटर्मिनेंट, जैसे हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे डिटर्मिनेंट, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड कर रहे थे, सपोज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। सपोज इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करते थे, देन क्या करते थे, -1 to the power I plus j into A11 एंड सब मैट्रिक्स, सब डिटर्मिनेंट, इसकी क्या हो जाती है सब डिटरमिनेंट वैल्यू, सब डिटरमिनेंट वैल्यू यानी कि एक्सेप्ट आई एंड जेथ कॉलम एंड रो भी हमें क्या मिलता था, ये हमें डिटरमिनेंट मिलता था, एंड A22, A23, A32 एंड A33, दिस इज द सब डिटरमिनेंट। ये सब मैट्रिक्स जो मिली उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हम यहाँ इन द एक्सपेंशन we have to write here। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की हो और इसकी डिटरमिनेंट की यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका माइनस एंड कोफैक्टर्स हमें निकालना हो तो माइनस कैसे मिलेंगी, M11 यानी कि इसकी माइनस को हम M11 और इसको छोड़ करके हमें क्या मिला वैल्यू A22, यानी कि दिस इज द माइनस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, माइनर ऑफ सेकंड एलिमेंट A12 इज इक्वल टू क्या होगा, लीविंग दिस एलिमेंट, और हमें क्या मिला A21, माइनस ऑफ A21 यानी कि M21 क्या मिल जाएगा आपको, माइनस ऑफ M21, ये हो जाएगा इस एलिमेंट को हम लीव करेंगे और हमें क्या मिलेगा A12 एंड माइनस ऑफ A22 सिमिलरली, ये इज द सब डिटरमिनेंट, सब डिटरमिनेंट क्या मिल गया A11। यह बात समझ में आई कि माइनस, व्हाट इज द माइनस, minus of Aij is the subdeterminant of each element of Aij, and the cofactor of this A11, इसका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर is given by and cofactor of A11 is equal to -1 to the power I plus j, that is 1 plus 1 2 into सब डिटरमिनेंट, सब डिटरमिनेंट इसकी क्या हो गई A22 दैट इज, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A22 इज द एलिमेंट और -1 to the power 1 plus 1 that is 2, यानी कि इसकी कोफैक्टर क्या हो जाएंगे इसके A22 इज द कोफैक्टर। व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A, इसको इसे हम कैपिटल से A12 ये क्या हो जाएगी -1 to the power I plus j, since this is the element of first row and second column, that is -1 to the power I plus j, -1 to the power 3, that is -1, यानी कि माइनस ऑफ A21। Similarly the cofactor of M21 is
A21 is equal to -1 to the power 2 plus 1 that is 3, यानी कि -A12 ये कोफैक्टर हो गया इसका। एंड कोफैक्टर ऑफ दिस माइनर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A यानी कि रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A22 इज इक्वल टू A1। यह बात समझ में आई। यानी कि इन जनरल माइनर हम कैसे निकालते हैं कि जैसे हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे, यानी कि फॉर ईच एलिमेंट माइनर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M and for this element minor is represented by M11, M12, M21, M23, or leaving the ith row and jth column in which the particular element belongs, उस I और ith and jth column ith row and jth column को हम लीव कर देते हैं। जो भी हमारे पास सब मैट्रिक्स मिलती है that is the minor, और with sign -1 to the power I plus j, -1 to the power I plus j in which यानी कि किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है that is represented by I and j, और with sign जो वैल्यू मिलती है that is known as the cofactor of the cofactor। अब आइए ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। सपोज a matrix A is equal to 1 3 minus 2 1 3 minus 2 4 minus 5 6 4 minus 5 6 and 3 5 2 3 5। Suppose this is a matrix, यह एक मैट्रिक्स है and we have to find the minors and cofactor of the given matrix, right? अब minors, suppose for first element, this is the element is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33 minus M11, यहाँ लिखा जाए M11 is equal to, पहला माइनर क्या होगा, यानी कि दिस इज द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इग्नोर करेंगे, हमें एक सब मैट्रिक्स ये मिला। जो सब मैट्रिक्स मिली इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू दैट इज ये हो गया, हमें क्या मिला, देखिए ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमने क्या किया, नेग्लेक्ट किया। तो जो हमें सब मैट्रिक्स मिली वो क्या मिली, यही मिली -5 6 5 एंड 2। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस सब मैट्रिक्स इज द माइनर, फर्स्ट एलिमेंट का माइनर हमें मिल गया। एंड दिस इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, क्या मिलेगा, -10 -30 एंड दिस इज इक्वल टू -M12 minor of the first the element of first row and second element of first row। ये क्या होगा, M12 means this leaving ith row and jth column। हमें जो मैट्रिक्स मिली उसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स क्या मिली, 4 6 3 2। दिस इज इक्वल टू, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, माइनस यानी कि ये लिविंग दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट को हमने
इग्नोर कर दिया। और इसके बाद जो हमें सब मैट्रिक्स मिली, सब मैट्रिक्स क्या मिली? 4, 6, 3 and 2. The determinant of this sub matrix 4, 6, 3 and 2 is equal to 8 minus 18 is equal to minus 10. ठीक, M13 क्या मिलेगी? M13 इज, अब ये एलिमेंट कहाँ का है? फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो इस यानी कि इस रो ith रो एंड jth कॉलम यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो वी विल इग्नोर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। जो हमें मैट्रिक्स मिली उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, डिटर्मिनेंट है 4 - 5, ये देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 - 5 3 5। दिस इज द माइनर ऑफ 1M13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। दिस इज इक्वल टू 5 4 जा 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35। ये बात समझ में आई? सिमिलरली माइनर्स ऑफ दिस एलिमेंट 4 M21, M21 हमें क्या मिल जाएगी? M21 इज इक्वल टू M21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इग्नोर कर देंगे, यानी कि ये एलिमेंट और इग्नोर कर देंगे। अब हमें जो मैट्रिक्स मिली 3 - 2 5 2, इसकी डिटर्मिनेंट, द डिटर्मिनेंट ऑफ द दिस स्क्वायर मैट्रिक्स 3 - 2 5 यानी कि ये एलिमेंट मिला और ये 5 and 2। दिस इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली माइनस ऑफ 2 1, ये भी निकाल लेंगे, ये भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, सारे माइनस आप निकाल सकते हैं। नाउ ये समझ में आ गया? चलिए निकाल। माइनस M22, इसके माइनस क्या होंगे? सेकंड रो और सेकंड कॉलम को लीव करेंगे। क्या मिलेगा हमें? 1 जो एलिमेंट मिले 1 -2 3 and 2, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज द माइनर ऑफ M22। दिस इज इक्वल टू 2 + 6 इज इक्वल टू 8। माइनस ऑफ 2 3 M23, ऐसे ही सारे वैल्यू आप निकाल लेते हैं। एंड को फैक्टर निकालिए। बात समझ में आ गई? माइनस कैसे निकालेंगे? अब आइए को फैक्टर कैसे निकालेंगे। को फैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ये जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? A11 A12 एंड सो ऑन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। को फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, जैसे A11 इज इक्वल टू -1 विद साइन, यानी कि -1 टू द पावर 1 + 1 दैट इज 2 इंटू ये माइनर -40। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? -40। -40 is the cofactor of A and represented by A11। सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? A12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि I + j दैट इज 3, और ये क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस साइन एंड -10, -1 इंटू -10 ऐसे लिख दीजिए। -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू -10, बिकॉज माइनस ऑफ 1 2 इज -10, और -1 टू द पावर 1 + 2 दैट इज 3, एंड दिस इज इक्वल टू -1 एंड -1 एंड -10 इज इक्वल टू 10। ये कोफैक्टर हो गया। M13 इसका कोफैक्टर क्या होगा? इस एलिमेंट का
A13 is equal to minus 1 to the power I plus j, that is 1 plus 3, that is 4 into minus 35, and this is equal to minus 1 to the power 4 is equal to plus 1, यानी कि ये 35। इसी टाइप से आप सारे कोफैक्टर्स एंड माइनस निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि हाउ विल यू फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स, राइट। ये आप निकाल लेंगे। M22, M23, M23 भी निकाल लेंगे। M23 क्या होगा? सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो इसे इग्नोर कर देंगे एंड थर्ड कॉलम इग्नोर कर देंगे। क्या बचा हमारे पास? ये मिल गया। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इस सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 5 माइनस 6, दैट इज -1। इसे डायरेक्ट निकाल लेंगे। इसी टाइप से आप निकालेंगे M31, M माइनस ऑफ M31, M31 यानी कि ये एलिमेंट हो गया। M31 मीन्स दिस। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे। हमें क्या मैट्रिक्स मिली? 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड 6। इसकी वैल्यू क्या होगी? 6 3 जा 18 एंड माइनस 10, दैट इज ये क्या मिल जाएगा? 18 माइनस 10, 8। ये मिल जाएगा M31। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? -1 टू द पावर इन विच रो एंड कॉलम दिस बिलोंग्स -1 टू द पावर I प्लस j इनटू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या मिल गया? कोफैक्टर। अब आइए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये बात समझ में आ गई? माइनस एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन है A is equal to, ये अच्छा क्वेश्चन। A is the given matrix 1 minus 2 3 1 2 1 x 2 minus 3. Suppose this is a given matrix and your question is for what value of A, for what value of x, for what value of x the matrix A is singular. For what value of x matrix A is singular. x के किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, ये हमें निकालना है। चलिए, वी नो दैट द सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ऐसी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सपोज वी आर एक्सपेंडिंग इट बाय फर्स्ट रो एलिमेंट, क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू डिटर्मिनेंट इंटू 1 इंटू डिटर्मिनेंट, जो सब मैट्रिक्स मिली उसका डिटर्मिनेंट 2 1 2 -3 प्लस -1 to the power, this is the element of first row and second column, that is 1 plus 2 is equal to 3 and -2 into डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट मिला हमें इसे छोड़ करके सेकंड रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट को
छोड़कर जो हमें मैट्रिक्स मिली उसकी डिटरमिनेंट यहाँ लिखेंगे। क्या मिला? 1 1 x माइनस 3, 1 1 x माइनस 3 प्लस नाउ minus 1 to the power 1 plus 3 that is 4 into 3 into अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ये हो गया, फर्स्ट रो ये हो गया। इनके एलिमेंट को इग्नोर करेंगे। क्या मिलेगा हमें? एक मैट्रिक्स ये जो सेकंड ऑर्डर की मिली इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 1 2 x। इसे सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 2 दैट इज 1। ये क्या हो जाएगा? माइनस 6 माइनस 2 दैट इज माइनस 8, राइट। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव होगी एंड विद माइनस 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2 आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी कि प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस x, राइट, प्लस माइनस 1 टू द पावर 4 दैट इज प्लस 1, 3 इंटू 2 2 minus 2x, 2 minus 2x. This is equal to minus 8 minus 6 minus 2x plus 6 minus 6x. Right? यानी कि ये मिल गया आपको माइनस 8 माइनस 8x, माइनस 8 माइनस 8x, ये ना मिलेगा। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स कह रहा है फॉर विच वैल्यू इसकी वैल्यू 0 होगी तो वी विल इक्वेट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 8x इज इक्वल टू माइनस 8x माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8x इज इक्वल टू माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस, x इज इक्वल टू माइनस 1। यानी कि इस वैल्यू के लिए फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एंड जब इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिल जाएगी देन दिस गिवन मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात समझ में आई? आपका क्वेश्चन था फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ द x दिस गिवन मैट्रिक्स A is a singular matrix. We know that any matrix is the singular matrix if the value of the determinant of that matrix is equal to 0. So a variable is x, only one variable is here, and we have to find the value of the determinant of this matrix. इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू एज यूजुअल जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे हम लोगों ने निकाल लिया। एंड this is equal to 0 because we have to prove that we have to find कि for which value of x this matrix is singular। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमें क्या किया? 0 होना चाहिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कर दिया, x इक्वल टू -1। यानी कि फॉर x इक्वल टू -1 द गिवन मैट्रिक्स इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात समझ में आई? Next question. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपोज A is डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है A is the determinant, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है x प्लस 1 y z x
z and x y and z plus, यह एक डिटर्मिनेंट है where is greatest function, greatest integer ये क्या है? Greatest, these are the greatest integer function and defined by x is greater than or equal to -1, less than or equal less than 0, y is greater than or equal to 0, less than 1, and z greater than or equal to 1, less than 2. X is greater than or equal to -1, less than 0, y is greater than or equal to 0, less than 1, z is greater than or equal to 1 and less than 2. Right? ये एक डिटर्मिनेंट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या दी हुई है? ये कह रहा है कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल, इसका मतलब हो गया है, आपने ये इसका नाम सुना होगा इन क्लास 11 कि दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड डिफाइंड बाय x is greater than or equal to -1, less than 0, y is greater than or equal to 0, less than 1, z is greater than or equal to 1 and less than 2। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि आपको नहीं याद है, फिर से मैं बता दूं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि इससे जो छोटी वैल्यू होगी, दो वैल्यू अगर इसमें दी हुई हो, तो जैसे ये है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ये दोनों 11th में आप पढ़े होंगे। द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसकी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? -1, यानी कि दो वैल्यू यहाँ दी हुई है, एक इसकी वैल्यू दी हुई है -1 एंड 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y अंडर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 1 और 0 में इस अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन होती है लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x मीन्स y की वैल्यू लेस देन ये वैल्यू ली जाएगी। सिमिलरली z की वैल्यू क्या ली जाएगी? 1 ली जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ठीक, इसे आप फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द वैल्यू ऑफ x, इसकी डेफिनेशन क्या है कि लेस देन और इक्वल टू x फॉर एवरी रियल नंबर। ये बात समझ में आया? ये आप 11th में आप है डिफाइन कर लीजिएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये दो वैल्यू है 0 एंड -1 which is less, that is the value of greatest integer function x। इनकी दो वैल्यू है, तो जो छोटी वैल्यू होगी that is the greatest integer function of y। इसमें दो छोटी वैल्यू होगी, दोनों में that value is the greatest integer function of z। now अब हम क्या करेंगे? इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये जो डिटरमिनेंट मिला, अब हमें ये डिटरमिनेंट क्या मिल गया? -1 + 1 दैट इज 0,
0, z की वैल्यू क्या मिल गई 1, -1, y की वैल्यू 0 + 1 दैट इज 1, z की वैल्यू 1 मिल गई, और -1, 0 एंड 2। अब हमारी मैट्रिक्स क्या डिटरमिनेंट क्या हो गया, ये हो गया। नाउ अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी, वेरी सिंपल, देखिए 0, 0, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, ये पूरा सब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी वैल्यू 0 आएगी। देखिए 0, सबसे पहले क्या करते हैं, -1 टू दी पावर 1 + 1 दैट इज 2 इंटू 0 इंटू, इसे इग्नोर कर देंगे, और जो डिटरमिनेंट मिला ये क्या मिलेगा, 1, 1, 0, 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 = 0। सिमिलरली ये भी 0, सेकंड जो टर्म मिलेगा वो भी 0 मिलेगा। अब हमें केवल जो वैल्यू मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, यानी कि -1 टू दी पावर 1 + 3, बिकॉज दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो 1 + 3 दैट इज 4 इंटू 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट क्या मिलेगी, इसकी, क्योंकि इसे हम इग्नोर करेंगे और इसे इग्नोर कर देंगे। क्या मिला, -1, 1 एंड -1, 0। दिस इज इक्वल टू, ये 0 हुआ, ये भी 0 हो गया, क्या मिलेगा, ये +1 हो गया, और ये भी 0 हो जाएगा, एंड +1 दैट इज, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू वेयर दीज आर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमें क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x। ये है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose write the minors and cofactors of the each element of the first column and hence evaluate the value of determinant of each case। ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है 5, 20, 0, -1। This is the given matrix and you have to find the minors of first column element। फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मतलब दिस वन एंड दिस वन, इसके माइनस निकालने हैं। तो इसका माइनस क्या हो जाएगा, M11 इज इक्वल टू दिस एलिमेंट और 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इग्नोर कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, -1 दैट इज M11 -1 हो गया। और इसकी M12 क्या मिलेगी, M12 इज इक्वल टू M12 मिल जाएगी, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट को इग्नोर करेंगे, यानी कि 20 मिल गया। वेरी इजी। यदि कोफैक्टर भी निकालने के लिए कहा जाए तो यू कैन राइट द कोफैक्टर। ये आप जो भी आपके पास बुक हो, प्रेस्क्राइब्ड बुक हो, उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। सपोज डिटरमिनेंट इज गिवन cos theta minus sin theta and sin theta into cos theta. You have to find the value of the determinant. Since यह determinant second order determinant है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, the value of this determinant A is given by
द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, दोनों प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये चैप्टर, बहुत आसान है, केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे, इट इज अ वेरी इजी। एक क्वेश्चन है, इवेलुएट अ डिटरमिनेंट इज गिवन, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2, 3, 7, 13, 17, 5, 15, 20, 12, 15, 20, 12, 2, 3, 7, 13, 17, 5 एंड 15, 20, 12। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जब भी आप क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले आप रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन को। कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज इन योर कॉपी बुक यू आर राइटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, एंड ड्यू टू दैट मिस्टेक आपका आंसर नहीं मिलता है। तो दैट्स वाई आप क्या करें, यह काम सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन आप कॉपी करें बुक से, उसे आप रिपीट कर लें, एक बार देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई साइन वगैरह आपसे छूट गया हो, राइट। द स्क्वायर ऑफ दिस डिटरमिनेंट, आपको निकालने की है वैल्यू, द स्क्वायर ऑफ दिस डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू इवेल्यूएट करनी। सपोज वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले क्या किया जाए, देखिए यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द स्क्वायर, सबसे पहले हम क्या करें, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लें, जो भी वैल्यू है उसका हम स्क्वायर कर दें, सिंपल, इट इज अ वेरी सिंपल। यहाँ स्क्वायर आप, ये आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा तो हम लोगों ने स्क्वायर किया ही नहीं कभी, तो इसके लिए इट इज अ वेरी सिंपल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एंड देन स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू, राइट। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले इट इज वेरी इजी फॉर अस कि हम फर्स्ट रो के एलिमेंट से एक्सपेंड कर दें। फर्स्ट रो के एलिमेंट से एक्सपेंड, सबसे पहले -1 टू द पावर 1 + 1 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू डिटरमिनेंट, इसको छोड़ करके जो डिटरमिनेंट मिला सेकंड ऑर्डर क्या मिला, 17, 5, 20, 12। ये है मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। यू कैन राइट डायरेक्टली, बिकॉज समय आपको जब भी आप एग्जाम में देंगे आपकी समय की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए ये ना लिख करके आप डायरेक्ट यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट प्लस, लेकिन ये मैं आपके समझने ताकि आपको इजी से समझ में आए। नाउ सेकंड एलिमेंट से एक्सपेंड करेंगे, माइनस प्लस -1 to the power 1 + 2 because this is the element of first row and because this is the element of first row and second column into 3 into, अब इनको इग्नोर करेंगे, डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, 13, 5, 15, 12, 13, 5, 15 and 12 plus using third element of first row -1 to the power 1 + 3 that is 4 into 7 into, अब आप थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को, थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो के एलिमेंट को इग्नोर करेंगे, क्या मिलेगा आपको, 13, 17, 15 एंड 20। अब आप इसे इवेल्युएट कर लेंगे, यानी कि 2 इंटू ये क्या मिल गया,
204 आप ये ना लिख करके एक लाइन ये समय आपका बच जाएगा। डायरेक्टली यू कैन राइट, यहाँ पर आप लिख सकते थे इवेलुएट करके। तो ये हो गया 204 माइनस 100 दैट इज 104, यहाँ डायरेक्टली 104 माइनस 1 टू द पावर 3 दैट इज माइनस 3 इंटू यानी कि ये हो जाएगा 81, यू कैन राइट हियर 81 माइनस 1 टू द पावर 4 दैट इज प्लस 1, 7 इंटू 260 माइनस ये आएगा ना 5 10 6, this is equal to 2 4 is 8 0 2 minus 3 1 3 yes. And this is equal to 243 minus 243 is 0, and the square of this determinant is also equal to 0, यानी कि इसकी जो वैल्यू मिली आपको, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, 0 मिली। ये बात क्लियर। ये जो स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपली आप जैसे एक्सपेंड करते हैं, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, और फिर जो वैल्यू आती है इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, यानी कि ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 0। ठीक, if A is equal to एक मैट्रिक्स है 2 5 2 1 and B is equal to 4 minus 3 is another matrix, 4 minus 3 2 5, right? Verify करना है हमें, verify that determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. Determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. क्या करेंगे, since A और B is given 2 मैट्रिक्स दी गई है और आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 मैट्रिक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट निकालने के बाद उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो भी क्या होगी, 2/2 की मैट्रिक्स मिलेगी। इनका प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालने के बाद कैसे निकालेंगे, चलिए निकाला जाए। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 4 या 8 प्लस 10 दैट इज 18। ये बात समझ में आई कि भूल गए। 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, एक मैट्रिक्स यदि n क्रॉस m की हो और दूसरी मैट्रिक्स n क्रॉस p की है होनी चाहिए, तभी जो फाइनल मैट्रिक्स इनका प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, m क्रॉस p ऑर्डर की होगी। तो ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दोनों का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, रो बाई कॉलम,
यानी कि 2 4 जा 8 प्लस 5 2 जा 10 दैट इज 18। फिर 2 इंटू -3 दैट इज -6 एंड 5 5 जा 25। 25 minus 6 25 minus 6 means 18। ये क्या होगी 19 राइट। ये बात समझ में आई। सेकंड एलिमेंट कैसे निकलेगा 2 3 जा -6 2 इंटू -3 2 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 5 यानी कि 25 minus 6 is equal to 9 right। Similarly second row यानी कि 2 4 जा 8 प्लस 2 यानी कि 10 एंड 2 3 जा -6 प्लस 5 दैट इज -6। ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। ये आपको दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मिल गया ए बी। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू -18 minus 19 दिस इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा 208 राइट। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए भी मिल गया आपको। अब आप क्या करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया 2 minus 10 is equal to -8। डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 minus 10 is equal to -8। डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या मिल गया आपको 20 प्लस 6 is equal to 26। 20 प्लस 6 इसे आप इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया 26। अब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी इज इक्वल टू -8 इंटू 26 क्या मिलेगा ये। इसका मतलब ये हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये प्रूफ हो गया और आपको यही प्रूफ करना है। ये बात समझ में आई क्लियर। इन द on the next class we will proceed it to next question। तमाम सारे अच्छे क्वेश्चन हैं आप भी ट्राई करेंगे इसे और मैं जो मेन क्वेश्चन है वो लोग जो भी बुक हो आपके पास उस बुक से आप क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे एंड डोंट कॉपी विद द सॉल्यूशन। कभी मत देखिए सॉल्यूशन से कभी मत सॉल्व कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आपको आता है आप बार बार आपको ट्राई करना चाहिए बिकॉज बाई ट्राइंग अ नंबर ऑफ टाइम्स टू एनी क्वेश्चन आपको बहुत सारे सॉल्यूशन उससे बहुत सारे लॉजिक आप डेवलप होंगे और आपको जब लॉजिक डेवलप करने की एक आदत पड़ेगी तभी आप सीख पाएंगे किसी क्वेश्चन को राइट।